इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10th का प्रश्नावली 8.2। इसमें है मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में है 5 क्वेश्चन है। 5 में से एक क्वेश्चन प्रत्येक साल एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पहला नंबर में साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको सरल करने के लिए सबसे पहले तो सभी का मान आपको जानकारी होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तभी आप इसको सरल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है हम लोग का साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान भी कितना है √3/2। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है इंटू यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, इसका भी 1/2 होता है। अब इसको सरल करेंगे। √3 सबसे पहले तो गुना किया जाता है। √3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा। 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। इसके बाद भिन्न वाला जोड़ घटाव आ गया। अब हर में जो है उसको लॉसो लिया जाता है। लॉसो लेंगे तो कितना होगा, अरे बाबू 4 होगा। जब समान पद अगर बराबर रहता है तो ऊपर वाला अंश में जो भी मान रहता है वो वही संख्या लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख सकते हैं। या तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, लॉसो तो लिए तो ये 4 से 4 को भाग करेंगे, भागफल 1 होगा। 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 होगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ये वाला 4 से ये वाला 4 को भाग करेंगे, भागफल 1 होगा। 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होता है। इसीलिए जब हर में समान संख्या रहता है तो लॉसो में से वही संख्या लिखा जाता है और ऊपर में जो भी संख्या रहता है उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3, यहाँ पर प्लस है प्लस, यहाँ पर 1 है तो 1। आप क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे। 3 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और नीचे में कितना है, 4 है। 4 से 4 को भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। इसीलिए इसका सही आंसर कितना होगा, 1। इसका सही आंसर इसका 1 है। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में है 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसको सरल करते हैं। जैसे यहाँ पर है 2 तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इसमें स्क्वायर है इसलिए इसमें स्क्वायर लगाएंगे। प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसमें स्क्वायर है ना तो इसमें भी स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस 60। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर लगाएंगे। इसको सरल कर सकते हैं। 2 को 2 रहेगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 ही होगा। प्लस √3 को 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर √3 को 2 बार गुना करें तो 3 होगा। यहाँ पर 2 है, इसको 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर भी उसी तरह √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 होगा। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पर देखिए एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों ये सेम संख्या है इसीलिए इसको यहाँ से भी काट सकते हैं या आगे भी सरल कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, जो सरल करने का तरीका आप जानते हैं तो सरल कर सकते हैं। यहाँ पर एक में माइनस है एक में प्लस है इसीलिए दोनों को यहीं पर आप काट सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 और 1 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ये एक सही आंसर है। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर में है 3 नंबर में है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसको हम लोग सरल करेंगे। ये होगा cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 बटे है तो बटे लिखेंगे। sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे।
कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। अब चलिए इसको हम लोग सरल करते हैं। ये होगा 1/√2 बटे, यहाँ पर इसके एलसीएम लेंगे, यानी कि इसको इस तरह भी सरल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हर में नहीं है, इसमें हर में है, तो डायरेक्ट इसको हम लोग इससे गुना कर सकते हैं और नीचे दोनों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हर में √3 लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग 2 + 2√3 और दोनों के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग सरल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये स्थिति कब लागू किया जाता है? जब एक में हर में रहता है, दूसरा में हर में नहीं रहता, तब ये वाला हर से आप इस अंश को आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, या लॉसो लेकर भी आप सरल कर सकते हैं। लॉसो अगर मान लिया नीचे में कुछ नहीं, तो आप क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं, हर में 1 नहीं लिखा जाता है, तो आप इसी तरह से भी आप सरल कर सकते हैं। जैसे ये 1 और √3 का लॉसो लेंगे तो √3 होगा, और इसके बाद ये √3 से √3 को भाग करेंगे, वहाँ पर 1 होगा, 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 1 और √3 को गुना करेंगे, भाग करेंगे, भागफल √3 होगा, √3 और 2 को गुना करेंगे तो 2√3 होगा। अब चलिए आगे सरल करेंगे। आगे है हम लोग का, अब यहाँ पर भाग है, ये बटे में है, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? गुना लिख सकते हैं। गुना, जब गुना लिखेंगे तो जो ऊपर नीचे में है, अंश में है, उसको किस में लिखा जाता है? हर में अंश में लिखा जाता है, जो अंश वाला है उसको हर में लिखा जाता है। तो इसी तरह से फिर हम लोग इसको आगे देखेंगे। आप गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे, 1 और √3 को गुना करेंगे तो होगा √3 बटे √2 और 2 को गुना करेंगे तो होगा 2√2 होगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2√3 और 2√2 को गुना करेंगे, ये रूट के भीतर वाला संख्या को रूट के भीतर वाला की संख्या के साथ क्या होगा? गुना होगा। इसका मतलब हम लोग का होगा √3 बटे 2√2 प्लस 2√6 होगा। अब इसको सरल बनाने के लिए हम लोग इसको इस साइड में लिख सकते हैं, इसको इस साइड में लिख सकते हैं। सरल को सुविधा बनाने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ा है इसको इस साइड में लिखेंगे, ये इस साइड में प्लस में है, इधर उधर लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं √3 बटे 2√6 प्लस 2√2 लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे? हर का परिमयकरण करेंगे। हर का परिमयकरण में क्या हम लोग देखेंगे? हर का परिमयकरण करना तो क्या लिखा जाता है? √3 बटे, जो यहाँ पर संख्या वही लिखा जाता है, यानी जैसे √2√6 प्लस 2√2, यहाँ पर गुना लिखा जाता है और यहाँ पर संख्या वही लिखा जाता है, केवल चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2√6 प्लस है तो माइनस लगेगा 2√2 बटे 2√6 माइनस 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये हम लोग इससे दोनों को गुना करेंगे, इसको भी गुना, √3 से 2√6 भी गुना करेंगे, माइनस 2√2 भी गुना करेंगे। तो यहाँ पर ये हम लोग का क्या आता है? a² माइनस b² का फॉर्मूला। अब हम लोग गुना करेंगे 2√2 3 6 18 होगा। इसके बाद ये वाला √3 से इसको गुना करेंगे तो 2√6 होगा, बटे यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला, यानी कि 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको सरल करेंगे, जैसे यहाँ पर 18 है, 18 हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 3√2 लिख सकते हैं, माइनस 2√6 लिख सकते हैं, लिखेंगे, बट यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो होगा यहाँ पर, ये 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा, √6 को 2 बार गुना करेंगे तो 6 होगा, माइनस उसी तरह से यहाँ पर 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 होगा,
और यहाँ पर √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 होगा। तो फिर आगे हम लोग सरल से गुना करेंगे। अब गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग गुना करेंगे तो गुना करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो होगा हम लोग का, ये 2 और 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा हम लोग का 3√2 बचेगा माइनस √6 बचेगा यहाँ से, क्योंकि दोनों में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसलिए 2 का कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर हम लोग का क्या बचा, 2 तो कॉमन लिए है, यहाँ से बचेगा हम लोग का √3√2 माइनस ये तो कॉमन लिए हैं, इसलिए यहाँ पर √6 बचेगा। नीचे में हम लोग इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना होगा, वो 4 6 24 होगा, माइनस है तो माइनस 4 2 8 होगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2 × 3√2 माइनस √6 बटे माइनस करेंगे, यानी कि 24 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 16 बचेगा। अब यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, काटेंगे, यानी कि 2 2 8 16, तो इसका सही आंसर कितना होगा, 3√2 माइनस √6 बटे 8। ये क्वेश्चन का ये एक सही आंसर है। ठीक है, फिर इसका अगला क्वेश्चन है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसीलिए यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। फिर जो बचा हुआ है उसको हम लोग दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मान ज्ञात करने के लिए उसको दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को इस वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप लोग को जो भी अब वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुंचते रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।